सरगुजा जिला और संभाग के लोगन के सपना पूरा होत नजर आता हवे। 14 जुलाई ले अंबिकापुर ले सीधा दिल्ली तक के ट्रेन चलाई जाही और एकर घोषणा सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह करे हवे। असल में सरगुजा संभाग ले लंबा दूरी के ट्रेन नहीं होए के स्थिति क्षेत्र के विकास तेजी ले नहीं हो पात रही से व्यापारिक यात्रा के संगे संग इलाज और एकर संग पढ़ाई बर जवैया लोगन ला दिल्ली जाए में परेशानी के सामना करना पड़त रही से और ऐसे में अब ये ट्रेन के चले ले लोगन ला जब वो सहूलियत मिली ता एक बड़े सौगात मिले बर जात है भाई। ट्रेन स्टेशन में तैयारी तक शुरू कर देगी है तो अंबिकापुर ले बड़ी खबर जी हाँ आ सरगुजा जिला और संभाग के लोगन के सपना अब पूरा होत नजर आते हैं। अंबिकापुर ले दिल्ली तक के ट्रेन के शुरुआत करी जाही। 14 जुलाई ले ये ट्रेन की शुरुआत हुवैया है और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एकर ऐलान करे है तो ये लिहाज ले अगर देखा जाए तो एक बड़े सौगात आज क्षेत्र के जनता मल्ला मिलैया है। तैयारी पूरा हो गए है और 14 जुलाई ले ये ट्रेन के शुरुआत होत है जेकर ले लोगन सीधा दिल्ली के ट्रेन ओ मल्ला मिल सके और सहूलियत तक ओ मल्ला हुए। लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, माल ढोने में आसानी होगी, व्यापारियों के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये जनता की और जितने भी लोग रेलवे संघर्ष समितियों से जुड़े हैं सही मायने में वो बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयासों से अगर ये ट्रेन मिल जाती है। चलो ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे मन संग जुड़त है। अभिषेक, एक बड़े सौगात क्षेत्र के जनता ले मिलैया अंबिकापुर ले दिल्ली तक सीधा ट्रेन चलाए जाही का कुछ तैयारी? अब देखो एक सपना है जिन सरगुजा संभाग के लोगन मन देखत रही ने कि ओमन करा एको ठो ट्रेन इसे नहीं रही कि ओमन कोई लंबी दूरी ला तय कर सके। एक बार काफी लंबा संघर्ष के बाद ये सौगात मिलत है तो जाहिर सी बात है जिन लोगन मन है ओमन में भारी खुशी है और खासतौर पर जिन लोगन रेलवे संघर्ष समिति ले जुड़ के एक बार संघर्ष कर रहे ने ओमन में ये बात के संतुष्टि है कि लंबा समय बाद लेकिन ओमन ला सौगात मिले है और कहे कि जिन सरगुजा संभाग है ओकरा विकास के एक तरह से पहिया रुक गई से आवागमन के साधन नहीं हो पाए के कारण अब जब दिल्ली तक सीधा ट्रेन जुड़ी तो आवागमन के सहूलियत मिली। एकर अलावा जिन पढ़ाई बर लइका मन जाते या फिर जो इलाज कराए बर मरीज ले जाना पड़ते या फिर व्यवसायिक दृष्टिकोण ले बात करन तो सबो बड़े काफी राहत भरे खबर है और एकर जो तैयारी है वो शुरू कर दे है। जो रेलवे स्टेशन अंबिकापुर है वहाँ जो ट्रेन पंडाल लगाए जाते ताकि जिन 14 तारीख के जे आधिकारिक रूप से एकर घोषणा और हरी झंडी दिखा के ट्रेन रवाना करे जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है रेणुका सिंह जो सरगुजा के सांसद है ओहो घलिक आज आही रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकर ऐलान करी कि कौन कौन तरीका ले ये ट्रेन संचालित हो ही जो हफ्ता में कितना दिन ये ट्रेन चली एकर बात खुलासा अभी नहीं हो सके है। कौन रूट हो ही एहू तय नहीं हो सके है लेकिन सबसे बड़ा सौगात यही है कि एक ट्रेन जिन दिल्ली बर शुरू हुए है ओकर ले लोगों में काफी हर्ष है और मन काफी जो है मन शुभकामनाएं देते हैं। अभिषेक, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के दृष्टिकोण ले तो ये बड़े सौगात हवा ही है लेकिन अगर बात करें पर्यटन की दृष्टि ले तो ओकर लिहाज ले भी एक बढ़िया पहल हवाए का कि पर्यटन लगता को बढ़ावा मिले। सरगुजा संभाग के ही अगर बात करें तो अब्बड़ अकन हुआ पर्यटन स्थल हवाए दिल्ली ले जब सीधा कनेक्टिविटी जुड़ी तो लोगन ला भी बहुत सहूलियत हुई। निश्चित रूप से आप मन ठीक कहो काहे कि जिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग है वहाँ जो पर्यटन के काफी संभावनाएं हैं जैसे मेन पार्ट छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जाने जाते हैं। जिन अमृतधारा जलप्रपात है ओकर ख्याति दूर दूर तक है। डीपाडी जिन पुरातत्विक केंद्र है ओकरो जो ख्याति है वो देश प्रदेश में फैले है तो जानत सब कोई है लेकिन जिन आवागमन के सुविधा नहीं रही से काहे की जो लोगन मन आत रही ने तो रायपुर तक के अवैया या बिलासपुर तक के अवैया जो पर्यटन है ओमन बर सहूलियत मिलत रही से लेकिन जिन अंबिकापुर और सरगुजा संभाग है ओ करा आय के कोनो साधन नहीं रही से रेल जो सड़क मार्ग रही से ओहू काफी जर्जर रही से और जिन ट्रेन के कनेक्टिविटी नहीं रही से तो जो पर्यटन है वो सरगुजा संभाग में नहीं आ पा रहे लेकिन अब जब ये सौगात मिले हैं और सीधा दिल्ली से ट्रेन जुड़ जाए तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के लोगन मन है ओहू पर्यटन करे बर अंबिकापुर आ सकते हैं, सरगुजा आ सकते हैं और एक मजा ले सकते हैं तो निश्चित रूप से जिन पर्यटन के संभावना है ओहू में काफी वृद्धि हुई।
जी जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो जिन तरह रेल कनेक्टिविटी ले अब ये क्षेत्र जुड़ैया है तो कल निश्चित तौर में पर्यटन ला भी बढ़ावा मिली और एक संगे जिन तरह जानकारी हमारे सहयोगी देते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा और एक संगे व्यापार के क्षेत्र में तो बढ़ावा मिली ही। दिल्ली तक ट्रेन चलाई जाएगी, इसकी घोषणा सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने की है। दरअसल सरगुजा संभाग से लंबी दूरी की ट्रेन नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा था। व्यापारिक यात्रा के साथ साथ इलाज और पढ़ाई के लिए जाने वाले लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी होती थी। ऐसे में अब इस ट्रेन के चलने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, माल ढोने में आसानी होगी, व्यापारियों के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये जनता की और जितने भी लोग रेलवे संघर्ष समितियों से जुड़े हैं सही मायने में वो बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयासों से अगर ये ट्रेन मिल जाती है